जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, यूँ तो आप तकरीबन डेली बेसिस पर उन्हें हमारी ट्रांसमिशन में देखते हैं, पीएसएल की ट्रांसमिशन। लेकिन आज बात हम पीएसएल से ज़्यादा उनकी अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक करेंगे, उनके करियर से मुताल्लिक करेंगे। और जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ ज़्यादा नहीं जानता। लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलना और फिर किस तरीके से पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन, एक स्ट्रगल यूँ तो हर इंसान की ज़िंदगी में रहती है। उनकी क्या स्ट्रगल रही, कैसे वो सिलेक्ट हुए, कैसे उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपने पाकिस्तान के लिए खेला। तो मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लोग पाकिस्तान के लिए खेले कमाते हैं, मैंने तो लगाया भी है उस दौरान। ये बड़ी खूबसूरत बात है और ओवरऑल की पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि बड़ी पॉजिटिव अच्छी वाइब्स आ रही होती है। तो आज जरा मुलाकात करवाते हैं आपकी सकलैन मुश्ताक साहब, साबिक हेड कोच। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सकलैन में थोड़ा सा बचपन में लेके जाते हैं हम आपको। पहले तो रमज़ान की मुनासबत से बचपन का रमज़ान और आज का रमज़ान कितना मुख्तलिफ है? वाकई बहुत फ़र्क है। वहाँ बचपन में जब होते थे तो एक गहमा गहमी होती थी। अब तो क्योंकि रमज़ान है, बहुत सारी चीज़ें पाइल अप हुई होती हैं, ज़िम्मेदारी हैं, तो उसमें आप रमज़ान में रोज़े भी रख रहे हैं बट वो ज़िम्मेदारियों के बीच में भी होते हैं, तो मिक्स फीलिंग्स होती हैं। बचपन में आप रमज़ान को फिर पूरा रमज़ान पूरा सेलिब्रेट करते हैं, फिर मस्जिदों में रहना, मस्जिदों के काम करना, क्योंकि तरावी होती थी, सफ़े बिछाना, सफाई सुथराई, ये वो। मैं अंदरून शहर से हूँ, बिल्कुल किला गुजर सिंह, तो हमारे तो मस्जिदें 3-4 अराउंड में थी। तो सारे जो यंग बच्चे होते थे वो मस्जिदों में जो पढ़ते भी थे, फिर मस्जिदों की खिदमत भी करते थे। तो रमज़ान का एक महीना था, एक गहमा गहमी होती थी। फिर तरावियों के बाद हमने बैठना, अगले दिन की तैयारी करना, फिर रोज़े भी रखना, गर्मी के रोज़े भी आना, तो वो सारी चीज़ें जितने, वो एक अजीब फ्लेवर था। अब क्योंकि जिम्मेदारियों में है, रोज़ा भी है, थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ा दिमाग खुल गया है, तो वो इबादत में जाना, फिर कुछ इस तरह करना, वो डिफरेंट है। छत पे ज़्यादा खेली, गली में ज़्यादा खेली कि ग्राउंड में ज़्यादा खेली? 10-12 साल तक तो छत पे बहुत ज़्यादा खेली। 12 से 14-16 तक गली मोहल्ले, सिनेमा हॉल की पार्किंग, कब्रिस्तान में क्रिकेट खेली जी। वो ये हमारे था बीबी पाक दामन, एक कब्रिस्तान था, वहाँ पे जाते थे, जहाँ पे कोई सीधी सरफेस होती थी कब्रों के बीच में, वहाँ ईंटें लगा के क्रिकेट खेलना, मतलब जहाँ मौका मिला बस जहाँ क्रिकेट मिली खेल ली। क्योंकि उस वक्त जुनून तो अब भी है, बट उस वक्त बहुत जुनून था। हर जगह पे क्रिकेट होती थी, फ्राइडे की छुट्टी होती थी, सड़कें, बाजार, पार्क्स, इवन कब्रिस्तान भरे होते थे, हर जगह क्रिकेट बच्चे खेल रहे होते थे। तो कभी टूर्नामेंट निकल आता था। हमारे ज़माने में टूर्नामेंट क्या होता था, हम लोग मिठाई का डब्बा लगाते थे, शर्त जो जीतेगा वो मिठाई 1 किलो मिठाई का डब्बा खाएगा। या फिर ये होता था नाश्ता कर लेते थे, पाए और नान और ये कुछ इस तरह की, वो वही जश्न होता था। तो कभी धर्मपुरा की साइड पे जाते थे उन बच्चों के साथ जब मैच होता था, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो हमें धर्मपुरा भी लगता था, गढ़ी शॉ भी लगता था, लक्ष्मी चौक, लाहौर होटल, किला गुजर सिंह, निस्बत रोड, ये सारे थे। तो अपने एज 4-5 स्कूल भी थे, तो फिर आपस में उनके स्कूल के मैचेस भी होते थे, प्लस फिर महल्ले के मैचेस भी होते थे। तो इसीलिए कब्रिस्तान की जो क्रिकेट थी वो धर्मपुरा साइड में। ऐसे में कितनी मरतबा बैट तोड़ा? काफी बैट भी तोड़े, खिड़कियां भी तोड़ी, सर भी फोड़े। नहीं अच्छा गुस्सा आ जाता था? गेंद में लग के हो जाता है। अच्छा। इस तरह भी ये भी हुआ। क्रिकेट ने सकलैन भाई क्या दिया आपको? नाम तो दिया, हाँ ओबियसली। आई थिंक क्रिकेट को आप छोड़ दें, पाकिस्तान ने सब कुछ दिया। पाकिस्तान की वजह से क्रिकेट भी है, और पाकिस्तान के लोगों ने सब कुछ दिया, उन्हीं की वजह से है। आप मोहब्बत करने वाले लोग जब मोहब्बत से बात करते हैं तो मैं बता नहीं सकता जो खुशी जो मिलती है, जो कहते हैं ना कि पता नहीं कितने लीटर खून बद गया, माशाल्लाह, वो एक कंटेंटमेंट मिलती है, फिर सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर आप, मेरा अगला सवाल यही था, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन या सक्सेस अगर हम कह लें, क्या है आपकी नज़र में? यही जो लोग इज्जत कर दें, जो लोग मोहब्बत से मिले, इससे ज़्यादा पैसा तो नहीं देगा आपको कंटेंटमेंट। सही बात है। आपने जो किया, आपको जो सराहा जाएगा, वही तो कंटेनमेंट है, वही तो सेटिस्फेक्शन है कि आई डन समथिंग फॉर यू गाइस और फॉर माय कंट्री और फॉर माय पीपल ऑफ पाकिस्तान। यही चीज़ें हैं, पैसा चीज़ें तो नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि इंसान भटक जाता है, मतलब गुम हो जाता है कि अचानक से शोहरत संभाली नहीं जा रही, अचानक से पैसा संभाला नहीं जा रहा।
क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ और उसके बाद अपने आप को आप सीधे रास्ते की तरफ लेकर गए? कुछ ऐसा कोई वो लम्हात थे आपकी ज़िंदगी में? देखिए, हर इंसान के साथ ये आएगा ज़रूर, क्योंकि शैतान ने भटकाना है। दो काम करता है शैतान। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जो उल्मा और बुज़ुर्गों से सुना, आलिम नहीं हूँ बट मैं उनकी सोहबत में जाता हूँ, बैठता हूँ, सुनता हूँ। शैतान दो काम करेगा, वर्गलाएगा और भटकाएगा, और ये मौत तक चलना ही चलना है। हाँ, कितना वर्गल आ गया और कितना भटका गया, यानी कितना दूर निकल गए और कितना ज़्यादा दिमागी एतबार से आप वर्गल आ गया, आपको ये देखना पड़ेगा। जाएगा हर बंदा, सीधा कोई भी नहीं जाएगा, कोई ना कोई इधर भटकेगा ज़रूर। वापस जितनी जल्दी आ जाए और इतना दूर ना जाए, वो बेस्ट चीज़ है। हाँ, मैं भी गया बट इतना दूर नहीं गया, इतना वर्गलाया भी नहीं गया, वापस आ गया। कभी हम लोग जाते थे, जैसे हम पाकिस्तान टीम में आए, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया गए 96 में, तो वहाँ उन्होंने हमें क्राउन कैसीनो में वो एक था, तो दावत थी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया। हमारे लिए वो मना है कैसीनो जाना और उस माहौल में जाना, ये सारी चीज़ें जो आती हैं अल्कोहलिक चीज़ें, ये हमारे लिए मना है, ऐसी जगह पे जाना मना है। और मैं बीइंग किलागो जशिंग में पैदा हुआ, मेरी बैकग्राउंड ऐसी थी, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा ये सारा देखा मैंने, एक्सपोजर एकदम से, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी जगहों में जाना, तो फिर अगेन वालिदैन का ख्याल आता था कि यार हाँ, इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना। ठीक है, आ गए इस चीज़ में, सिचुएशन में, चलो किसी तरीके से हैंडल करो, टैकल करो। अभी भी आना जाना होता है, इन लोगों पे उठना बैठना होता है, वहाँ पे ऐसी महफिल मजलिस हो जाती है, बट हम लोग अवॉइड करते हैं। 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, सारी प्रोहिबिटेड चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन ज़रा अपने आप को रोका होता है आपने। वो मेरे वालिदैन जो है वो सामने आते थे, मेरी वालदा ख़ास तौर पे आ जाती थी, तो आई थिंक ये बहुत वो चीज़ थी। तो इंसान जाता है, बट ये है कि तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने रखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे याद पड़ता है एक आलिम ने बात की थी, जो मेरी ज़िंदगी में चेंज आया ना, इस चीज़ ने मुझे बड़ा सुकून दिया, और मैं जब भी कभी सोचता हूँ तो मुझे बड़ा हल्का फील करता हूँ मैं। कि एक आलिम से मैंने सुना, वो फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, गुनाहगार है तू, तेरे से गुनाह होगा, जो मफहूम है, अगर गुनाह हो जाए तौबा कर, मैं माफ़ करूँगा। तेरे से फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा कर, मैं फिर माफ़ करूँगा। तू गुनाह करता जा, तौबा करता जा, मैं माफ़ माफ़ करता रहूँगा। तू गुनाह करता करता थक जाएगा, मैं माफ़ करता करता नहीं थकूंगा। अब ज़रा बात करते हैं शादाब की। हाँ, शादाब कैसा दामाद है? बहुत अच्छा लड़का है। मैं ये नहीं कि मेरा दामाद है इस वजह से कह रहा हूँ, ऑब्वियसली हर बाप अपनी बेटी के लिए चाहता है कि उसके लिए बेस्ट सही जोड़ा मिले, बेस्ट पार्टनर हो। मेरी तो पहले सोच ये थी कि क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, वो इस वजह से, हाँ, वो इस वजह से कि एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ नहीं होती क्रिकेटरों की, ट्रैवल हर वक्त ट्रैवल। मैं आई फील सॉरी फॉर माई वाइफ और आई फील सॉरी फॉर माई किड्स एज वेल। मैं उनको उतना टाइम नहीं दे पाता। मेरी छोटी बच्ची है, वो मेरे से बहुत अटैच है, बहुत, हर रोज़ बेचारी अभी बीमार थी, तो मैं इधर बैठा हूँ, वो इंग्लैंड में बैठी हुई है, तो मेरे बच्चे जो है मैं उनको टाइम नहीं दे पाता। ये बहुत बड़ा वो जो है अलमिया है, और आजकल के दौर में अगर बाप बच्चों के सर पे नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसी लाइमलाइट वाली ज़िंदगी थोड़ी सी आर्टिफिशियल लाइफ हो जाती, आप रियलिटी से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना चलते शुरू हो जाते हो। और फिर तीसरा ये है कि जब आप बाहर जाते हो तो जो आपका अपना टाइम है, फैमिली का टाइम है, वो भी आपका अपना टाइम नहीं, फैमिली का टाइम नहीं, वो भी लोगों का। वो कहते हैं जी आप जो है हमारी प्रॉपर्टी है, ये लोग क्लेम करते हैं, विच इज़ नाइस, विच इज़ गुड एज वेल, बट उनको भी समझना चाहिए कि फैमिली बच्चों का भी टाइम है, पर्सनल लाइफ ऑब्वियसली, पर्सनल लाइफ जो है ना वो हो जाती है। तो ये 3-4 ऐसे जो एलिमेंट्स थे, तो मैं अक्सर यही कहता था। बट मैं जब हेड कोच था, मैंने देखा नमाजी है, अच्छा है, टीम मैन है, कोई बुराई नहीं थी, सबके साथ अदब आदाब इज़्ज़त, ये वो सारा कुछ था। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह होगा। बस ऐसी एक मैच पे लाहौर में मेरी फैमिली गई, इनकी फैमिली गई, इनकी वालदा ने, मेरी बॉक्स में बैठे हुए थे सही से, तो वालदा ने मेरी बेटी को देखा, वो रिश्ता ढूंढ ही रहे थे, तो इनकी वालदा ने जब देखा, वो घर आए, हमने घर मूव किया था इधर ही बहरिया में, तो मुबारक देने के लिए आ गए। मैं कराची में था, तो मेरी वाइफ को समझ आ गई कि ये आए हैं, तो इसका मतलब है कोई बात है। अच्छा, उसने कुछ 2 या 3 हफ्ते बाद छुपाए रखी, मुझे नहीं बताया। फिर कराची में मुझे मिलने के लिए आई, तो जब उसने देखा कि चीज़ें थोड़ी बेहतर हैं, मैं अच्छे मूड में हूँ, फिर उसने मेरे सामने बात रखी। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ये क्या बात कर दी तुमने? कहती मैंने क्या बात करनी है, उधर से बात हुई है। मैंने कहा अच्छा मुझे सोचने दो। फिर 2 हफ्ते ऐसे गुजरे, फिर मैंने एक दिन फिर फ़ोन आया इनकी वालदा का, मैंने कहा चलो यार बुरा लगता है, बड़े हैं, बुला लेते हैं। घर आए तो उनकी वालदा से जो मेरी पहली मुलाकात हुई,
उनके वालिद साहब से जो पहली मुलाकात हुई, वो मेरा दिल ही बदल गया, मेरी सोच ही बदल गई। इतने सिंपल सादा लोग, और जो मैं चाहता था, मैंने कहा कि शायद ये अल्लाह ताला की ही तरफ से। और उन्होंने कहा मुझे कि बेटा देखो, ये तुम्हारी बेटी है, ये हमारी भी बेटी होगी, अल्लाह हमेशा खुश। आमीन। फिर दोनों ने कहा कि चाहे बादशाह हो, फ़कीर हो, अगर उसकी बेटी है, उसकी शादी तो होनी है, तो तेरी बेटी की भी शादी होगी, चाहे बादशाह फ़कीर है। और देखिए सकलेन भाई, नसीब की भी तो बात होती है ना, कि कैसे भी आप एक टाइम था आप सोच भी नहीं सकते थे क्रिकेटर से अपनी बेटी की शादी करेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए अल्लाह ने दिल कैसे बदली, क्योंकि वो नसीब में था तो वो मिलना ही था। जी। फिर उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जो ख्वाहिश है वो दो है, और वो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। मैंने वो क्या कहने की, मेरे बेटे की ख्वाहिश ये है कि मेरे लिए लड़की मेरी माँ देखे। हालांकि ऑप्शंस बिल्कुल होते हैं। हाँ। मेरे पास जब मैं भी था तो मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने भी अपनी शादी अपनी मतलब की पसंद की हुई है। सही। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं चाहती, वो मेरा बेटा चाहता है कि मेरी बहू जो, हाँ नहीं, माँ की पसंद से हो। दूसरी उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरी जो बहू हो या मेरी जो बीवी हो, सॉरी मेरी वाइफ जो हो, वो पूरा पर्दा करे। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी यही चाहता था कि वो जाए और पूरे पर्दे में चली जाए। तो मैंने कहा अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे वालिदैन तो है नहीं, तो मैंने कहा वो बड़े हैं उनसे पूछूंगा, मेरे बड़े भाई हैं उनसे पूछूंगा, बहनें हैं उनसे पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊँ कि नहीं अभी मुझे जवाब चाहिए। और उन्होंने इतनी अभी चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे टाइम, कि नहीं मैं जा ही नहीं रही, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊँगी। हाँ मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची समझ के पालूंगी, इसकी तरफ से तुम्हें कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं इसकी गारंटी जब तक मेरी ज़िंदगी। मैंने कहा आप तो बातें जो कर रही हैं वो तो दिल मोह ही ले गई, बट मुझे बड़ों को ऑन बोर्ड करने दें। हाँ। कहने लगे नहीं वो हमने जाना तो नहीं, हाँ ही करनी। फिर मैंने इनको कहा कि मैं आपके घर आऊँगा, अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लेके आऊँगा, मेरी बेटी जो है उससे मैं पूछूंगा, अगर उसने कुछ मुझे कहा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि शरीयत भी यही कहती है जो बेटी कहेगी। बिल्कुल। मैंने उनसे एक दिन का टाइम लिया। एक दिन के बाद मैंने अपनी बेटी से भी पूछा, मदर इन लॉ फादर इन लॉ भाइयों सबसे पूछा। मेरी बेटी ने कहा कि आई वांट टू हैव अ लिटिल चैट विद हिम, आई वांट टू सिट विद हिम। सही। तो मेरा लाइफ पार्टनर है, तो मैं उसके साथ 10-15 मिनट खुद, मैंने तो उसको कभी देखा नहीं है, ऐसे जो होता है ना बंदा को पूरा इस तरह करके, वो मैंने ना कभी बात की ना कुछ, और वो बट मुझे थोड़ी सी, मैंने कहा ठीक है। हम लोग उनके घर चले गए। अच्छा उसने कहा जो आप फैसला करें, मेरी बेटी ने जो आप फैसला करें। तो मैंने उनसे तीनों से राय ली, भाइयों से मैंने पूछा हुआ था कि आप बताएं। उन्होंने कहा अच्छे हैं, सिंपल सादा लोग हैं माशाल्लाह, दीनदार हैं, बापर्द हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी हाँ ठीक है, बट इसको हम बाकायदा कोई प्रोग्राम रख लेंगे। उनकी वालदा ने उधर ही अंगूठी उतार के ना बना दी, शायद आपको बुला के गई तुम अंगूठी बनाओ, और एक और अंगूठी उतारी मेरी बेटी की अंगूठी बनाओ, उधर ही एंगेजमेंट हो गया। काम खत्म, एंगेजमेंट हो गया। बस उन्होंने कहा और मौका नहीं देना सोचने का भी। अच्छा अब वो बोलते हैं सराय की। अच्छा। हाँ। उनकी वालदा सही, बहुत ही सिंपल सादा है, बड़ी मीठी ज़बान है। हाँ। तो 2 दिन के बाद उन्होंने कहा हम आएंगे। तो बात हो रही है सराइकी में मेरी वाइफ के साथ। मेरी वाइफ जो है उसकी मदर लैंग्वेज जो है वो है उर्दू। ओके। बट इंग्लैंड में पली बड़ी, तो उसकी जो पहली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, दूसरी उर्दू है। पंजाबी समझती थी मेरी वालदा की, और सराइकी तो ऊपर से गुजर जाती ठीक है। अब वो बात हो रही है वो सराइकी में, और वो सुन्नी जी हाँ अच्छा ये वो फलाना फलाना फलाना। तो हमने कहा, कहने कि हम 20-25 लोग आएंगे। तो वी थॉट कि अब बाकायदा एंगेजमेंट होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है 20-25-30 लोग हम भी ले लेंगे। तो मैंने एक हॉल बुक करवाया, गए तो वो गए तो कहने लगे हम तो समझे थे निकाह होगा, मंगनी तो हो गई थी। हमने कहा तो ये मंगनी हो रही है। तो ये हुआ उस दिन निकाह फिर ऐसे हुआ? नहीं अच्छा, नहीं हुआ फिर हमने कहा ये तो मंगनी हुई दोबारा मंगनी। हाँ दोबारा जो है सारे आ गए ना, कुछ अच्छा। ऑन बोर्ड हो गए, कुछ और लोग, इस तरह वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम चले गए, तो वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अगले दिन इनकी वालदा फिर आ गई, कहेंगे हम तो समझे थे निकाह होगा। हमने कहा इतनी जल्दी तो हमने सोचा भी नहीं। कहते नहीं अभी तो निकाह होगा। तो ये यकीन करो कि फिर मैंने भाइयों को फ़ोन किया जो लाहौर से आए हुए थे। मैंने कहा वो निकाह करना चाह रहे हैं, तो
मेरी अपनी भी सोच ये थी, मैं ये चाहता था कि निकाह रुखसती जो है ना वो जल्दी हो जानी चाहिए, जो भी कुछ है उसमें ये लवाजमात और ये सारी चीज़ें, मेरी अपनी सोच थी। बहरहाल उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया। मैंने भाइयों को कहा, भाई कहते यार बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, अब हम कैसे आए। तो एक दिन बाद, ये 2 दिन पहले ये हुआ, एक दिन बाद निकाह की बाकायदा वो तकरीब हुई। ओके। पूरे पाकिस्तान में जब लाइट गई हुई थी ना, पूरे पाकिस्तान में, याद है? मुझे याद है। उस दिन हमारे घर पे आए। ओके। और निकाह मैंने पढ़ाया। माशाल्लाह, जबरदस्त। निकाह मैंने पढ़ाया, घर पे निकाह हुआ, लाइट पूरे पाकिस्तान की गई हुई थी, अंधेरे में। तो जनाब निकाह वगैरह पढ़ाया, दुआ की। जब हो गया तो मेरी वाइफ जो है वो टीम में जब मेरे साथ होती थी वो शादाब से वो करती थी पर्दा। अब वो मदर इन लॉ बन गई, निकाह हो गया। तो वो दोनों अंदर बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो तुम्हें तुम्हारी बेगम से मुलाकात करवा दें, जो निकाह हो गया। तो जब अंदर गए तो मेरी वाइफ इधर खड़ी थी, वो इधर खड़ी थी, अंधेरा बिल्कुल। अंदर गए, थोड़ी सी मोबाइल की लाइटें। मैंने कहा शादाब ये मेरी बीवी है और ये तेरी बीवी है। मैंने कहा तुझे मैं बता दूं, अंधेरे में तो सारी कि ये मेरी बीवी है, ये तेरी बीवी है, अच्छा ये तेरी मदर इन लॉ। तो उसने कहा देखे मैं भाभी कहता था, मैं भाभी कहूँगा। आपको सैकी भाई कहता था, सैकी भाई। मैं कहा फिर ये भाभी। अच्छा, ससुर के बाद भी अब वो आपको सैकी भाई है, और जो मदर इन लॉ है वो भाभी है। और उसी तरह चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इज सच अ लवली गाय, डाउन टू अर्थ, हम्बल। बैकग्राउंड इसकी बहुत सिंपल सादा किस्म के लोग हैं। We enjoy each other माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा खुश रखे। इतना मज़ा आ रहा है आपकी बात सुन के। हम बिल्कुल गुम हो गए। वक्त इतना मुख्तसर था लेकिन बड़ा मज़ा आया। किसी और नशिस्त में हम और बातें बड़ी पूछेंगे आपसे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।